कल्पना कीजिए, समय पीछे चला गया है। आप घने जंगल में, चारों तरफ ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और बीच में एक ऋषि अग्नि के सामने बैठे हैं। आंखें बंद, सांसें गहरी और होंठों पर मंत्र का कंपन। वे कुछ मांग नहीं रहे, वे इस सृष्टि में कुछ निर्मित कर रहे हैं। यही है वैदिक मैनिफेस्टेशन, यानी वैदिक तरीके से इच्छाओं को हकीकत में बदलना। आज हम भी कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, नई नौकरी, बेहतर स्वास्थ्य, अच्छा रिश्ता, सफलता। लेकिन क्या आपने गौर किया है, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी चीजें हाथ से निकल जाती हैं, और कभी बिना मेहनत के कुछ ऐसे मिल जाता है जैसे ब्रह्मांड ने खुद आपको दिया हो। यही है संकल्प की शक्ति। प्राचीन ऋषि जानते थे सिर्फ मेहनत नहीं, सही ऊर्जा और सही प्रक्रिया भी जरूरी है। वैदिक काल में मैनिफेस्टेशन को मनोकामना सिद्धि या संकल्प सिद्धि कहा जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है, यथा भाव तथा भवति। जैसा भाव होगा वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। ये सिर्फ सोचने से नहीं होता, बल्कि सोच, भावना और विश्वास तीनों का एक दिशा में होना जरूरी है। अथर्ववेद में लिखा है, शुद्ध मन, स्पष्ट संकल्प और निरंतर साधना, ये तीन चीजें किसी भी संकल्प को पूर्ण करती हैं। मतलब अगर मन गंदा है, नियत साफ नहीं है, तो चाहे जितना सोच लो, ब्रह्मांड उसका जवाब नहीं देता। वेदांत कहता है, ब्रह्मांड और मन एक दूसरे का प्रतिबिंब है। आप जो सोचते हैं वही तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलता है। ओम ये कोई शब्द नहीं, ये उस पहली ध्वनि का प्रतीक है जिससे पूरी सृष्टि बनी। जब आप मंत्र जप करते हैं तो आप अपने मन की तरंग को ब्रह्मांड की लय में मिला देते हैं। आज की क्वांटम फिजिक्स भी कहती है, सब कुछ ऊर्जा है और समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। वैदिक काल में हर इच्छा को बस यूं नहीं बोला जाता था, उसे संकल्प में बदला जाता था। संकल्प का मतलब एक ऐसी मानसिक घोषणा जिसमें मन, भावना और विश्वास तीनों का मिलन हो। ऋषि इसे खेल नहीं मानते थे, ये उनके लिए एक यज्ञ जैसा पवित्र कार्य था। वे इसे किसी भी समय नहीं करते थे। सबसे सही समय ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच, क्योंकि इस समय हवा, धरती और ब्रह्मांड सबकी तरंगें सबसे शांत और शुद्ध होती हैं। मान लीजिए आप धन, स्वास्थ्य या रिश्तों में सुधार चाहते हैं। वैदिक पद्धति कहती है, पहले शुद्धि। पुराने समय में लोग स्नान करते, उपवास रखते और मंत्र से मन को साफ करते। आज आप ये कर सकते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल न छुएं, चेहरा धोएं, गहरी सांस लें और 2 मिनट तक ओम का उच्चारण करें। ये आपके अंदर की गंदगी और दिमाग का शोर साफ करता है। इसके बाद आता है संकल्प लेना। लेकिन ध्यान रहे, संकल्प धुंधला नहीं होना चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूं मत कहिए मैं इस साल के अंत तक अपनी आमदनी को दुगुना करूंगा। और ये भी जोड़ें, मेरी आमदनी सबके भले में इस्तेमाल होगी। क्योंकि वेद कहते हैं, जब इच्छा सिर्फ अपने लिए होती है उसकी ताकत कम हो जाती है। अब आती है असली चाबी, मंत्र। ऋषि कहते थे, शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि कंपन है। हर मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब आप उसे बार बार बोलते हैं तो आपका मन उस ऊर्जा से जुड़ जाता है। धन के लिए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। स्वास्थ्य के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे। रिश्तों के लिए ओम क्लीं कृष्णाय नमः। आज के समय में हेडफोन लगाकर 108 बार जप करें, लेकिन सिर्फ रटे नहीं, हर शब्द को महसूस करें जैसे वो आपकी नसों में बह रहा हो। ऋषि सिर्फ बोलते नहीं थे, वे देखते थे अपनी इच्छा को ऐसे जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी हो। अगर उनके पास खेत चाहिए था तो वे खुद को उसमें हल चलाते हुए देखते। अगर स्वास्थ्य चाहिए था तो खुद को पर्वत चढ़ते हुए महसूस करते। आज साइंटिस्ट इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं तो आपका दिमाग असली और नकली में फर्क करना बंद कर देता है और आपका शरीर उसी दिशा में बदलना शुरू कर देता है। वैदिक काल में इच्छाओं को अग्नि को अर्पित किया जाता था, क्योंकि अग्नि हर चीज को बदलकर ब्रह्मांड में भेज देती है। आज अगर आपके पास यज्ञ की व्यवस्था नहीं तो एक दीपक जलाइए, अपनी इच्छा को मन में बोलिए और दीपक की लौ को देखिए। कल्पना कीजिए कि आपकी इच्छा उसकी रोशनी के साथ ब्रह्मांड में जा रही है। लेकिन ध्यान रहे,
लोग सोचते हैं कि संकल्प लेने के बाद बस इंतजार करना है। नहीं, संकल्प के साथ कर्म जरूरी है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो सिर्फ मंत्र नहीं, आहार भी बदलना होगा। अगर धन चाहते हैं तो नए अवसर भी तलाशने होंगे। अगर रिश्ता चाहते हैं तो खुद का व्यवहार भी बदलना होगा। वेद कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म तीनों का मेल जरूरी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प और मंत्र जप, दोपहर 1 मिनट का विजुअलाइजेशन, काम के बीच भी कर सकते हैं। रात सोने से पहले संकल्प दोहराना और आभार प्रकट करना। ये 3 टाइम स्लॉट आपके दिन की ऊर्जा को सेट कर देंगे। और हाँ, संकल्प एक साथ 10 मत लें। एक समय में 1 या 2 लक्ष्य रखें, वरना ऊर्जा बिखर जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं मैंने सब किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। कारण या तो संकल्प बार बार बदला, या बीच में नकारात्मक सोच आ गई, या धैर्य खत्म हो गया। ऋषि कहते थे बीज बोने के बाद रोज खोद कर मत देखो कि अंकुर निकला या नहीं, बस पानी दो, धूप दो और भरोसा रखो। तो अगली बार जब आप कोई इच्छा करें, साफ मन, स्पष्ट संकल्प, सही मंत्र, जीवंत कल्पना और रोज छोटे छोटे कर्म के साथ करें। और याद रखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब आपकी इच्छा सबके भले में शामिल होगी तो ब्रह्मांड भी आपके साथ हो जाएगा। आप सिर्फ मांगने वाले नहीं रहेंगे, आप सृष्टि के सह निर्माता बन जाएंगे।